एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस में बड़ा घाटा हो गया। परेशान होकर वो एक महात्मा जी के पास गया और रोते हुए अपनी दिक्कत बताई। महात्मा जी ने बिना कुछ बोले एक चिट्ठी दी और बोले, इसे अकेले में पढ़ना, सब सवालों के जवाब मिलेंगे। बिजनेसमैन घर पहुंचा और तुरंत चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, मेरे प्रिय, जब सुबह उठते हो मैं तुम्हारे पास खड़ा रहता हूँ। सोचता हूँ तुम मुझे याद करोगे, पर तुम अपने कामों में बिजी हो जाते हो। चाय पीते हो, नहाते हो, कपड़े चुनते हो, फिर नाश्ता करते हो, ऑफिस के लिए भागते हो, ट्रेन में मोबाइल में लग जाते हो, दिन भर काम में बिजी रहते हो और एक बार भी मेरा ध्यान नहीं करते। शाम को घर लौटते हो, फैमिली के साथ टाइम बिताते हो, टीवी देखते हो और सो जाते हो, लेकिन जब तक कोई प्रॉब्लम्स ना हो तब तक तुम मेरे पास नहीं आते। पर मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करता हूँ, इस उम्मीद में कि एक दिन तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करो। तुम्हारा प्रिय भगवान, या तुम जिस भी नाम से मुझे बुला। अक्सर जिंदगी की दौड़ में हम ना सिर्फ भगवान को भूल जाते हैं, बल्कि अपने अंदर के सुकून और अपनी असली खुशी को भी खो देते हैं। जिंदगी की भागदौड़ में थोड़ा वक्त खुद के लिए और अपने अंदर के सुकून के लिए निकालें। भगवान और हमारा दिल ही असली शांति और खुशी का रास्ता। एक आदमी ने एक दिन एक ग्रेट फिलोसोफर से पूछा, सक्सेस का सीक्रेट क्या है? फिलोसोफर ने कहा कि कल सुबह नदी के पास मिलो, वही तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। अगले दिन सुबह जब वो आदमी नदी के पास मिला, फिलोसोफर ने उसे कहा, नदी में उतरकर पानी की गहराई नाप लो। वो आदमी धीरे धीरे नदी के अंदर जाने लगा। जैसे ही पानी उसके नाक तक पहुंचा, फिलोसोफर ने अचानक पीछे से उसका सर पकड़कर पानी के अंदर डुबो दिया। वो आदमी बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन फिलोसोफर थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसे काफी देर तक पानी में डुबाए रखा। कुछ देर बाद फिलोसोफर ने उसे छोड़ दिया और वो आदमी तुरंत अपना सर पानी के ऊपर निकालकर तेज तेज सांस लेने लगा। फिलोसोफर ने उस आदमी से पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम क्या चाहते थे? आदमी ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाह रहा था। फिलोसोफर फिर बोला, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जब तुम सक्सेस को उतनी ही शिद्दत से चाहोगे जितनी शिद्दत से तुम उस वक्त सांस लेना चाहते थे, तो तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी। जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन उसे लगा कि उसके शरीर से अजीब सी स्मेल आ रही है। ये बात जानने के लिए सबसे पहले उसने हिरन से पूछा, हिरन, क्या मैं स्मेल करता हूँ? हिरन बिना सोचे बोला, हाँ, बहुत ज्यादा स्मेल करते हो। शेर गुस्से में हिरन को मार देता है। फिर शेर बंदर के पास जाकर वही सवाल करता है, बंदर, क्या मैं स्मेल करता हूँ? बंदर डर के बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज, आप तो एकदम फ्रेश लगते हो। शेर समझ गया कि बंदर झूठ बोल रहा है। उसने बंदर को भी मान लिया। आखिरी में शेर लोमड़ी के पास गया और पूछा, हे लोमड़ी, क्या मैं स्मेल करता हूँ? लोमड़ी हंसी और बोली, महाराज, मेरी तो नाक ही बंद है, मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही, आप किसी और से पूछ लीजिए। शेर चुपचाप वहां से चला गया और लोमड़ी की बात पे गुस्सा नहीं हुआ। कहानी का मतलब आसान है, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी समझदारी यही होती है कि बिना मतलब की बातों को अवॉइड करो। जिंदगी काफी आसान हो जाती है अगर नेगेटिविटी को इग्नोर करना सीख लेते हैं। ये कहानी है एक आदमी की जो हर रोज रात में डिनर के बाद कॉलोनी के कुत्तों को बिस्किट्स खिलाने जाता था। एक दिन वो ऑफिस से लेट हो गया। घर आके देखा तो बिस्किट्स खत्म थे। उसने बाहर जाके देखा तो सब डॉग्स बिस्किट्स का इंतजार कर रहे थे। वो परेशान होने लगा तो बीवी ने कहा, छोड़ो ना, एक दिन से क्या फर्क पड़ता है? पर उसने कहा, नहीं, कुछ न कुछ तो होगा। तब उन्हें मेहमानों के लिए रखे 3-4 बिस्किट्स मिले और वो बिस्किट्स लेकर बाहर चला गया। बाहर जाकर देखा तो ज्यादातर डॉग्स चले गए, पर एक छोटा पपी वहां बैठे इंतजार कर रहा था। उस आदमी ने सारे बिस्किट्स उसके सामने रख दिए। अब जिंदगी में हम भी तो ऐसे ही इंतजार और उम्मीद करते हैं, सब कुछ वक्त पर मिले ये जरूरी नहीं। कभी कभी सब्र करना पड़ता है, क्योंकि शायद बेहतरीन चीज मिलने वाला हो। अगर अच्छा वक्त चल रहा हो तो शुक्र करो, और अगर बुरा वक्त है तो सब्र करो। ये कहानी सुमित की है, जो एक बर्फ की फैक्ट्री में काम करता था।
एक शाम जब मजदूर अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे, सुमित कुछ काम से फ्रीजर रूम में गया। गलती से किसी ने फ्रीजर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और सुमित अंदर ही फंस गया। उसने सोचा अब सब चले गए हैं और यहाँ से बचना मुश्किल है। आधा घंटा बीत गया। सुमित एक कोने में बैठकर सोचने लगा, अब क्या होगा, कैसे बचूंगा मैं। तभी अचानक दरवाजा खुला और फैक्ट्री का गार्ड अंदर आया। उसने सुमित को देखा, बाहर निकाला और हीटर के पास लेकर गया। जब सुमित ठीक हुआ तो उसने गार्ड से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं अंदर फंसा हूँ? गार्ड बोला, आप हमेशा मुझसे प्यार से बात करते हो, सुबह भी आप हंसते हुए मिलते हो और शाम को भी प्यार से विदा लेते हो। आज आप शाम को मुझसे मिलने नहीं आए तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। मैंने देखा आपका फोन आपके डेस्क पर रखा था पर आप नहीं थे, तो मैं फ्रीजर की तरफ चला आया और आपको वहां देखा। सुमित ने गार्ड को शुक्रिया कहा। छोटी सी कहानी जो बताती है कि जिंदगी में हमेशा सबसे प्यार से मिलो। छोटी छोटी बातें, प्यार भरे अल्फाज किसी के लिए बहुत मायने रखते हैं। आपका व्यवहार और प्यार दूसरों की जिंदगी में असर डाल सकता है और क्या पता आपका यही व्यवहार कभी आपको किसी मुश्किल सिचुएशन से बचा ले। एक बार 4 औरतें कुएं से पानी भर रही थी और अपने बेटों की तारीफ कर रही थी। पहली औरत बोली, मेरा बेटा काशी से पढ़कर आया है और वो संस्कृत का विद्वान बन गया है। दूसरी औरत ने कहा, मेरा बेटा ज्योतिष सीख गया है, उसकी की गई भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। तीसरी औरत बोली, मेरा बेटा दूसरे गांव में पढ़ाता है। चौथी औरत चुप थी। बाकी औरतों ने उसे पूछा, तुम्हारा बेटा क्या करता है? उसने कहा, मेरा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो बहुत मेहनत करता है और मेरी अच्छी देखभाल भी करता है। थोड़ी देर बाद पहली औरत का बेटा आया। उसने सबको प्रणाम किया और चला गया। फिर दूसरी और तीसरी औरत के बेटे आए, उन्होंने भी सबको प्रणाम किया और थोड़ी देर बात की और चले गए। अब चौथी औरत के बेटे ने जैसे ही माँ को देखा तो वो दौड़कर अपनी माँ के पास आ गया। उसका पानी का घड़ा उठाया और बोला, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं पानी ले आता। बाकी की औरतें उस लड़के को देखकर हैरान रह गई। जिंदगी में पढ़ाई ही जरूरी नहीं है, अपना व्यवहार और अपने बड़ों की इज्जत और सम्मान करना भी जरूरी है। इसलिए अपने व्यवहार दीजिए, क्योंकि यही आपकी असली क्रिया है।